तो ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया है और टारगेट किया है उस लीडरशिप को जो अमेरिका और इजरायल की सबसे बड़ी दुश्मन है। ईरान के खलीफा खामेनेई के घर को निशाना बनाया गया है, तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के आवास को भी टारगेट किया गया। देखिए। टारगेट नंबर 1 ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई। टारगेट नंबर 2 ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन। टारगेट नंबर 3 ईरान के कमांडर इन चीफ आमिर हतामी। अमेरिका और इजराइल ने आखिरकार ईरान पर तबाही बम फोड़ ही दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की जिद आखिरकार ईरान पर भारी पड़ गई है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तेहरान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू की फौज ने तेहरान को तबाह करने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं और सबसे भीषण अटैक का आगाज कर दिया है। इस हमले में ईरान के उस लीडरशिप को टारगेट किया गया जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लगातार जंगी हुंकार भर रही थी। अमेरिका और इजराइल की सेना ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के घर को निशाना बनाया है। खामेनेई के घर पर 7 मिसाइलें दागी गई हैं। इस हमले में खामेनेई के घर को तबाह कर दिया गया है। हालांकि इस हमले से पहले खामेनेई को कहीं और सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया। अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को भी टारगेट किया है। मसूद पेजेश्कियन के आवास पर अटैक किया गया। इसके अलावा ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर भी मिसाइलों से प्रहार किया गया। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान को पहले ही वार में सबसे तगड़ा झटका दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कमांडर इन चीफ आमिर हतामी को मार गिराया है। इतना ही नहीं, IRGC के कई कमांडर को भी ढेर किए जाने का दावा सामने आया है, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि इस बार ईरान को बचाना नामुमकिन है। अमेरिकी सेना ने इस बहुत बुरी कट्टरपंथी तानाशाही को अमेरिका और हमारे मुख्य नेशनल सिक्योरिटी हितों के लिए खतरा बनने से रोकने के लिए एक बड़ा और लगातार ऑपरेशन चलाया है। हम उनकी नेवी को खत्म करने जा रहे हैं। हम ये पक्का करने जा रहे हैं कि इस इलाके के आतंकवादी प्रॉक्सी अब इस इलाके या दुनिया को अस्थिर न कर सके। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. 2 महीने से अमेरिका जिस जंग की तैयारी में जुटा था उसका आगाज हो चुका है और अमेरिका अब चुन चुन कर ईरान की ताकत के प्रतीक माने जाने वाले सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। एक इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया गया। ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस को निशाना बनाया गया। अमेरिका और इजराइल मिलकर इस बार ईरान का काम तमाम करने के लिए युद्ध में उतर चुके हैं। टारगेट अटैक करके उन दुश्मनों को ध्वस्त किया जा रहा है जो खलीफा खामेनेई के ताकत के चेहरे हैं, ताकि ईरान से खामेनेई शासन का खात्मा किया जा सके और ईरान में तख्ता पलट कर सके। टीम न्यूज़ स्टेट। तो वहीं इससे पहले शनिवार की सुबह ईरान पर इजरायल ने ताबड़तोड़ हमला बोला। इजरायली मिसाइलों ने तेहरान को दहला दिया और मिडिल ईस्ट पहुंचकर USS गेराल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ने ईरान में तबाही मचाने की तैयारी का ऐलान भी कर दिया। क्या ईरान चीनी तकनीक के सहारे लड़ रहा है? क्या है अमेरिका के खिलाफ ईरान की लाल साजिश का सच? देखिए। अमेरिका के खिलाफ ईरान की लाल साजिश का सच। मिसाइल का निशाना बनेंगे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। लड़ाकू विमानों के निशाने पर होगा अमेरिका। अमेरिका पर ड्रोन की बारिश होगी।
अमेरिका पर दागी जाएंगी हाइपरसोनिक मिसाइलें। सवाल यही है कि क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जो तैयारी की है वो काफी है? क्या ईरान को अमेरिका आसानी से पकड़ लेगा या फिर ईरान की मिसाइलें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो देंगी? पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में यही चर्चा हो रही है। करीब 1.5 महीने से ईरान की घेराबंदी करने में अमेरिका जुटा है। अमेरिका के विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरियन सी से लेकर अरब सागर तक दहाड़ रहे हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अरब सागर में ओमान की खाड़ी में मौजूद है, जहां से ईरान पर कभी भी हमला किया जा सकता है। लेकिन इस बीच ईरान और चीन की जुगलबंदी को लेकर पेंटागन की ओर से बड़ा दावा किया गया है। पेंटागन का दावा अमेरिका को परेशान कर रहा है तो वहीं ईरान की ताकत को भी बयां कर रहा है। सवाल यही है कि क्या ईरान के पास अमेरिकी युद्धपोत डुबोने वाले हथियार हैं? पेंटागन ने एक युद्धाभ्यास किया है जिससे उन्होंने पता लगाया है कि चीन यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को डुबो सकता है। चीन के पास वो तकनीक है जिससे वो समंदर में अमेरिका के ऊपर हावी हो सकता है। साथ ही पेंटागन ने दावा किया है चीन ने ईरान को इसके लिए आवश्यक उपकरण दिए हैं। लीक हुए 2025 ओवर मैप ब्रीफ के मुताबिक अगर चीन का ताइवान के साथ संघर्ष होता है तो चीन के पास ऐसी हाइपरसोनिक जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात डिफेंस सिस्टम को भेज सकती है। साथ ही ये अमेरिका के समुद्री शाहकार को डुबो सकता है। रिपोर्ट बता रही है कि चीन ने ईरान को भी ये टेक्नोलॉजी दी है। फिलहाल इस पर पेंटागन को आशंका है, लेकिन अमेरिका को डर ईरान की खालिज फोर्स से भी लग रहा है। रिपोर्ट बता रही है कि अगर ईरान किसी तरह से विमान वाहक पोत का सफलतापूर्वक पता लगा लेता है तो उसके पास ऐसे हथियार हैं जिससे वो अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकता है। ईरान की खालिज फोर्स के पास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर से लैस एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल मैक खालिज फार्स मैक 3 यानी 3705 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। ये बड़े नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाती है। जाहिर है ईरान ने ऐसे मिसाइलों को भी डेवलप किया है जो युद्धपोत को तबाह कर सकें। फिलहाल कुछ दिनों पहले ही ईरान ने दावा किया था कि वो अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन को समंदर में डुबो सकता है जिससे तबाही आ सकती है। ईरान की ओर दावा किया जा रहा है कि 500 मिसाइलों की बौछार को यूएसएस अब्राहम लिंकन झेल नहीं पाएगा और न ही उसके रडार उसको पकड़ पाएंगे। ईरान ने जिस मिसाइल को यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला करने के लिए चुना है उसका नाम है खैबर मिसाइल, जिसे खुर्रम शहर 4 भी कहा जाता है। ईरान की मिसाइल ताकत खुर्रम शहर 4 खुर्रम शहर 4 मिसाइल को खैबर के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने दुश्मनों पर 2000 किलोमीटर तक वार करती है। इसकी रेंज सेजिल से थोड़ा कम है।
ये वायुमंडल के बाहर 16 मैक और अंदर 8 मैक की गति तक उड़ान भर सकती है। खुर्रमशहर 4 इस मिसाइल की चौथी पीढ़ी है जो 1500 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर काफी भरोसा है, जिसके दम पर वो मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनना चाहता है और मुस्लिम ब्रदरहुड का अगुआ भी बनना चाहता है। अपनी मिसाइल ताकत के दम पर ही इजराइल को ईरान लगातार धमका रहा है। ईरान के जखीरे में शहाब 3 मिसाइल है। ये दुश्मनों पर 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ये हमला करती है तो बचने का मौका तक नहीं देती। ये अपने साथ 1200 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान के पास कदरे 110 मिसाइल है। इसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, तो वहीं ये 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। इसकी पेलोड क्षमता 650 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक है। खामनेई के हथियार भंडारण में खैबर शेकन मिसाइल भी है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वहीं स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान के पास फतेह 2 मिसाइल है। यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वहीं ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ईरान के पास हज कासिम मिसाइल है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, तो वहीं 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ये अपने साथ 500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान की इन मिसाइलों से पूरा मिडिल ईस्ट कांपता है। इजराइल और ईरान के बीच जब युद्ध हुआ था तब ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में खूब तबाही मचाई थी और एक बार फिर ईरान ने तेल अवीव को धमकी दी है। साथ ही अमेरिका के समुद्री चक्रव्यूह को तोड़ने का दम भर रहा है। ईरान जिस तरह की तैयारी कर रहा है, जिस तरह से वो अपनी नेवी को मजबूत कर रहा है, उसको लेकर जॉर्डन भी डरा है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस है। जॉर्डन की पूरी मंशा है कि ईरान पर अमेरिका हमला करे। जॉर्डन के जनरल मोहम्मद अल सम्मादी, जो एक सैन्य एक्सपर्ट हैं, उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका की धमकियों का ईरान लगातार प्रतिकार कर रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।